बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम बायोलॉजी 10th यूनिट नंबर 10 में लेसन 4 पढ़ेंगे। आज का क्वेश्चन है असेस द बैड इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद स्मोकिंग ऑन हेल्थ। इंसानी सेहत पर स्मोकिंग के बुरे असरात बयान करें। आज के हवाले से ये सवाल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 31 मई को द वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके लिए आज हम पढ़ेंगे स्मोकिंग के बुरे असरात, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। नंबर 1, स्मोकिंग इज हार्मफुल ड्यू टू केमिकल्स प्रेजेंट इन स्मोक। सिगरेट के धुएं में मौजूद केमिकल्स की वजह से स्मोकिंग नुकसानदेह होती है। सिगरेट के धुएं में बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं। नंबर 2, टोबैको स्मोक कंटेन्स ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल्स इन इट। तंबाकू के धुएं में 4000 से जायद केमिकल्स होते हैं। नंबर 3, आउट ऑफ दीज केमिकल्स 50 आर कार्सिनोजेन्स, कैंसर काजिंग एजेंट्स। कार्सिनोजीन का मतलब है कैंसर काजिंग एजेंट। इन केमिकल्स में से कम 50 केमिकल्स कार्सिनोजीन्स हैं, यानी कैंसर पैदा करने वाले। नंबर 4, मैनी अदर केमिकल्स आर पॉइजनस। इन 4000 में बहुत ज्यादा केमिकल्स पॉइजनस होते हैं। बहुत से दूसरे जहरीले केमिकल सिगरेट के धुएं में होते हैं। नंबर 5, स्मोकर्स हैव अ रिस्क ऑफ मैनी फैटल डिजीजेस। स्मोकर्स की जिंदगी को बहुत सी मोहलक बीमारियों का खतरा है। नंबर 6, दे हैव अ हाई रिस्क ऑफ लंग कैंसर। इनको फेफड़ों के कैंसर का ज्यादा खतरा होता है। स्मोकिंग वाले लोगों में सिगरेट के धुएं से लंग कैंसर का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। नंबर 7, दे मे डेवलप कैंसर्स इन किडनी, ओरल कैविटी, लिरेक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर एंड पैंक्रियाज। गुर्दों, ओरल कैविटी, लिरेक्स, छाती, मसाना और पैंक्रियाज में भी कैंसर हो सकता है। सिगरेट के पीने से गुर्दों में, मुंह में ओरल कैविटी, लिरेक्स सांस की नाली में, छाती, सीने में, मसाने में और पैंक्रियाज में कैंसर हो सकता है। नंबर 8, मैनी केमिकल्स इन टोबैको स्मोक डैमेज द एयर पैसेज वे। तंबाकू के धुएं में मौजूद केमिकल्स हवा की नालियों को तोड़ देते हैं और उससे नालियां और सांस लेने का निजाम तबाह हो जाता है। नंबर 9, स्मोकिंग लीड्स टू एम्फेसीमा। स्मोकिंग एम्फेसीमा का बायस बनता है एंड अदर रेस्पिरेटरी डिजीजेस, और दूसरी रेस्पिरेटरी डिजीजेस स्मोकिंग की वजह से होती हैं। स्मोकिंग की वजह से एम्फीसीमा और दूसरे रेस्पिरेटरी अमराज पैदा होते हैं। नंबर 10, ड्यूरिंग स्मोकिंग निकोटीन रीचेस आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। स्मोकिंग करते हुए निकोटीन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है। इट हार्डन्स द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। ये आर्टरी के वॉल्स को, दीवारों को सख्त कर देता है। स्मोकिंग के दौरान निकोटीन सांस की बीमारियों के जरिए अंदर जाकर सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंच जाता है। ये आर्टरी की दीवारों को सख्त कर देता है। इससे आर्टरियोरोसिस यानी कि खून की नालियों का सख्त हो जाना है, जो बाद में आगे जाकर हार्ट अटैक का बायस बन जाती है। नंबर 11, स्मोकिंग आल्सो डैमेज द ब्रेन टिश्यूज। स्मोकिंग दिमाग के टिश्यूज को भी नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से नसियान का मर्ज पैदा होता है, सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है, कुव्वत इरादी खत्म हो जाती है और
कुव्वते फैसला कमजोर हो जाता है, दिमाग काम करना कम कर देता है। नंबर 12, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक लोअर्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन। तंबाकू के धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत को कम कर देती है। इसकी वजह से सांस फूलना शुरू हो जाता है और सांस के बहुत से अमराज इंसान को घेर लेते हैं, रंग पीला पड़ जाता है और जिस्म कमजोर हो जाता है और वजन तेजी से गिरना शुरू हो जाता है। नंबर 13, many other chemicals in smoke increase the production of blood platelets। बहुत से केमिकल जो स्मोक में होते हैं, सिगरेट के धुएं में, वो प्लेटलेट्स की मिकदार को बढ़ा देते हैं। When number of platelets increases, जब प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ जाती है, the blood becomes viscous, तो खून गाढ़ा हो जाता है। It can cause arteriosclerosis, ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का बायस बनता है। इट इज डिजीज ऑफ हार्डन्ड आर्टरीज, ये एक दिल की आर्टरी, खून की आर्टरीज की बीमारी है जो आर्टरीज को हार्डन्ड यानी सख्त कर देती है। तंबाकू के धुएं में मौजूद बहुत से केमिकल्स प्लेटलेट्स बनने के अमल को तेज कर देते हैं। प्लेटलेट्स की तादाद नॉर्मल से ज्यादा हो तो खून गाढ़ा हो जाता है। इसका नतीजा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है। ये आर्टरीज के सख्त हो जाने की बीमारी है। नंबर 14, स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड निमोनिया। स्मोकिंग तबदीक और निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। स्मोकिंग से तबदीक और निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 15, the teeth of smokers become weak and stained। स्मोकर के दांत कमजोर हो जाते हैं और इन पर रंग चढ़ जाता है। नंबर 16, passive smoking increases the risk of heart diseases and lung cancer। It causes 30 to 35% lung cancer। पैसिव स्मोकिंग किसे कहते हैं? पैसिव स्मोकिंग सिगरेट का धुआं जो इनडायरेक्ट हमारे पास चढ़ता है, यानी कि कोई पास बैठा हुआ सिगरेट पी रहा हो तो उसका धुआं जो हम में चढ़ेगा उसे हम पैसिव स्मोकिंग कहेंगे। पैसिव स्मोकिंग से भी हार्ट डिजीजेस और लंग कैंसर बहुत ज्यादा होता है। ये एक एस्टिमेट है कि पैसिव स्मोकिंग से 30 से 35% लंग्स कैंसर होता है। इसलिए अपने करीब बैठने उठने वालों को सिगरेट पीने से मना किया जाना चाहिए। पैसिव स्मोकिंग से भी दिल की बीमारियां और फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। पैसिव स्मोकिंग 30 से 35% फेफड़ों के कैंसर का बायस बनता है। इसलिए इसके समाजी असरात भी बहुत बुरे हैं। नंबर 17, स्मोकिंग इफेक्ट्स द मैन्स बॉडी फ्रॉम हेड टू फुट। हम जैसा कि ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं कि सिगरेट का धुआं इंसान के जिस्म पर सर से पांव तक असर करता है। नंबर 18, smokers face dislike in society because many people do not like to smoke of others। स्मोकर को मुआशरती नापसंदीदगी का सामना होता है क्योंकि बहुत से लोग किसी दूसरों के धुएं का सामना नहीं करना चाहते। इसलिए कि सिगरेट का धुआं, जैसे हम ऊपर पढ़ चुके हैं 16 पॉइंट में, पैसिव स्मोकिंग के जरिए दूसरे लोगों को जो सिगरेट नहीं पीते लेकिन सिगरेट पीने वालों के करीब रहते हैं उनके लिए भी बहुत खतरनाक है। तो dear students, the World No Tobacco Day is celebrated on 31st May every year। हर साल 31 मई को द वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। इसलिए हम आज के दिन ये इरादा करते हैं और वादा करते हैं कि हम सिगरेट से परहेज करेंगे और
दूसरे करीब रहने वाले स्मोकर्स, रिश्तेदार, नेबर, दोस्त, अहबाब सब के लिए दुआगो हैं और उनको समझाने के लिए तैयार रहेंगे कि वो भी सिगरेट से परहेज करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें।